अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडमैन रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट रहीम हुसैन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है। सो आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसे आयाम के दिन आ गए थे, सो उसमें बिजी रह गया था, इसीलिए इसकी वजह से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों वापसी करते हैं बग़ैर वक्त गवाए MS ऑफिस 2019 की आज क्लास नंबर 7 में 7 नंबर क्लास लेके मैं हाजिर हूँ। ये मैंने उसकी थंबनेल तैयार कर लिया आपके सामने। आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का मौजू हमारा क्या है। आज का मौजू है हमारा डिज़ाइन मेन्यू। तो दोस्तों सीधा मैं MS ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ। Ctrl+R विनवर्ट एंड इंटरप्रेस ब्लैंक पेज ओपन। दोस्तों जैसे ही आप ब्लैंक पेज ओपन करेंगे, बाकी ये चीज़ें मैं सारी आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। सीधा चलते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में सबसे पहले हमारे पास थीम्स का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें दोस्तों इस थीम से मकसद ये है, इस थीम से मुराद ये है कि इसको आप कस्टमाइज जब करेंगे, जब इसे आप बनाएंगे तभी जाके ये वर्क करेगी। आप ऐसा ना सोचें कि आपने जस्ट इसे अप्लाई कर देना है और ये अप्लाई हो जाएगी। आप इसे बनाओगे, आप इस पर काम करोगे, तब जाके ये कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क पड़ेगा और आपको नज़र आएगी। इस तरीके से ये आपको बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों ये टाइटल्स हैं। टाइटल्स के अलावा ये देखें, ये कुछ लिखा है, कुछ साइज़ वगैरह बने हुए हैं, स्टाइल बने हुए हैं। ये देखें, जैसे ही मैं इसे अप्लाई करता हूँ अपने टेक्स्ट पे, आपके सामने टेक्स्ट में कलर वगैरह वगैरह और साइजिंग की कुछ फ़र्क आ रहा है। नीचे भी हैं और बहुत सारे हैं, आप इसे कस्टमाइज भी बना सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कलर का। ये देखें दोस्तों, ये कलर प्लेट्स हैं। जैसे ही किसी प्लेट पे आप क्लिक करोगे, उसी प्लेट की पट्टी, उसी प्लेट की लिखाई ऊपर आपके सामने इस स्टेटस बार में आ जाएगी। ये देखें, जैसे मैं इसे अप्लाई करता हूँ, ये देखें आपके सामने। इसका कुछ इतना मेजर जो है वो फ़र्क नहीं है कि आप इस पे काम करो या इस पे ज़्यादा वर्क करो। मुझे तो ये काम नहीं आता ना, मैंने कभी इस पे काम भी किया। सो उसके अलावा अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट। दोस्तों फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट वो चीज़ है हमारी MS ऑफिस की जो सबसे हमारी लिखाई को और हमारे डिज़ाइन को खूबसूरत बनाती है। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने MS ऑफिस 2007 तो 7 एंड 10 लिखा हुआ है, क्लैबरी लिखा हुआ है, एरियल, क्रॉबिल वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। ये देखें आपके सामने। बट ये फॉन्ट्स वो हैं जो आपको MS ऑफिस में डायरेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर आप इनको कस्टमाइज सेट बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस फॉन्ट को ऑलरेडी कर रखा है। सो ये देखें, आप जैसे फॉन्ट पे क्लिक करोगे ये आ गया, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करके छोड़ दोगे, मिसाल ऐसी बात है, मैं इस पर ये सिलेक्ट कर देता हूँ मोटे वाले, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें इस टाइटल के तरीके। तो इसे आप, ये आपके सामने सेट एज डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे, जब भी आप अपनी ऑफिस को क्लोज करके फिर से ओपन करोगे, तो यही फॉन्ट्स आपके सामने सबसे पहले आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट MS ऑफिस या क्लैबरी वगैरह रहता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग की बात है। ये देखें, ये भी आपके सामने, इसका भी इतना कुछ मेजर फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये देखें डबल डॉट वगैरह। ये नीचे से यहाँ से लाइन बढ़ रही होगी, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, अब मैंने ये देखें फर्स्ट वाले पे रखा आपके सामने, नीचे से स्पेस इसकी ख़त्म हो गई। कॉम्पैक्ट पे रखा, थोड़ी सी बढ़ गई। उसके बाद टाइट पे रखा है, थोड़ी सी और बढ़ गई। उसके बाद ओपन पे रखा और बढ़ गई। ओपन के बाद रिलैक्स्ड पे रखा और बढ़ गई। उसके बाद डबल पे रखा तो और बढ़ गया आपके सामने, ये आपके सामने। तो इसका ये काम है इसका। उसके बाद दोस्तों इफेक्ट है। इफेक्ट जब आप लगाओगे किसी चीज़ में तभी आपको पता चलेगा। जब आप एक चीज़ को प्रॉपर बनाओगे, इफेक्ट बनाओगे तभी आपको जो है काम में आएगा। ये इफेक्ट काम में आएगा दोस्तों। उसके बाद बाय सेट एज डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको बताया है कि सेट एज डिफ़ॉल्ट आप इस पर कर दो, ये आपके पास सेट एज डिफ़ॉल्ट पे ही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। ये आपके सामने दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, वो इसलिए कि आगे जो मेरे पास ऑप्शन है, वाटर मार्क्स है, पेज बॉर्डर है, पेज कलर है, इन तीनों में बहुत सारा काम होता है। सो मैं चाहता हूं कि ये इन तीनों पे एक अलहदा क्लास बनाई जाए, ताकि आपको बिल्कुल ही आसानी के तरीके के साथ समझ आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।